नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल एनिस राज में। दोस्तों सबसे पहले नया साल में नया घर मजबूत घर बनाने के लिए दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताए हैं कि 1500 स्क्वायर फुट में एक नया घर जीएसटी कटौती के बाद बना रहे हैं, तो आपको नींव से लेकर पेंट तक A to Z जानकारी हमने दिया है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू। वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 1500 स्क्वायर फुट में एक नया घर बना रहे हैं तो कुल कितना खर्च आने वाला है नए जीएसटी के साथ, जीएसटी कटौती के बाद 2026 में। तो इस वीडियो में हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इंजीनियर होने के नाते बताने वाला हूं, आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फीस जो होता है प्लान और ड्राइंग के लिए आपको 20 रुपया पर स्क्वायर फुट आता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपका 20 रुपया के अकॉर्डिंग 1500 स्क्वायर फुट में 30,000 रुपया आपको प्लान ऑन ड्राइंग पे खर्च पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर से ड्राइंग और प्लानिंग करवा रहे हैं तो ठीक है, बाकी खुद से करवा रहे हैं तो यह कॉस्ट आपका बच जाएगा। आगे दोस्तों प्लान आने के बाद सेकेंड पॉइंट में हमें फाउंडेशन बनाएंगे तो उसके लिए सॉइल फिलिंग करना पड़ता है, मिट्टी भरना पड़ता है। तो 15 से 30 रुपया पर CFT क्यूबिक फुट रेट चल रहा है मिट्टी भराई का। तो 1500 स्क्वायर फुट आपका हो गया फाउंडेशन और 3 फुट इसका गहराई हो गया फाउंडेशन का, और एक्स्ट्रा 1.25 लेके चल रहे हैं सॉइल। तो यह 5625 CFT सॉइल टोटल क्वांटिटी होता है। तो फ्रेंड अगर हम कॉस्ट का बात कर ले सैंड फिलिंग का, सॉइल फिलिंग का, मिट्टी भराई का, तो हमारा टोटल क्वांटिटी 5625 क्यूबिक फुट आया है। 15 रुपया हम रेट लेके चल रहे हैं मिट्टी भरने का, तो यह 84,375 रुपया फाउंडेशन मिट्टी भराई के ऊपर खर्च आने वाला है। अगर आपके पास मिट्टी है तो यह खर्चा आपका बच सकता है, कम हो सकता है, और डिपेंड करता है फाउंडेशन कितना ऊपर है, ठीक है, रोड लेवल से, ठीक है, कितना गड्ढा है। अगला पॉइंट में हम बात कर ले सीमेंट क्वांटिटी और उसका कॉस्ट का। तो सीमेंट बैग 0.44 बैग 1 स्क्वायर फुट में लगता है, तो टोटल बैग निकल के आ जाएगा 0.44 गुने 1500 स्क्वायर फुट में हमें घर बनाना है, तो 1500 से गुना कर दिए तो यह 660 बैग्स में आपका फाउंडेशन से लेके प्लास्टर टाइल्स वर्क तक का काम हो जाएगा, फिनिशिंग ऑल हो जाएगा। 330 रुपया GST कम होने के बाद दोस्तों यह प्लेन सीमेंट का रेट है, जो कि प्लेन सीमेंट से लमसम सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा 660 बैग का गुने 330 रुपया करेंगे तो 2,17,800 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। नए GST कटौती के बाद सीमेंट का रेट गिर चुका है, ठीक है। प्लेन सीमेंट का आप मार्केट में पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम आगे पॉइंट में बात कर ले स्टील क्वांटिटी कॉस्ट का। तो स्टील हम केजी में फिलहाल बात कर रहे हैं 2.5 से लेके मतलब 2.5 केजी से 3 केजी 1 स्क्वायर फुट में यूज होता है घर बनाने में। टोटल क्वांटिटी हमारा हो जाएगा, हम 2.5 केजी पकड़ रहे हैं, 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाना है इसलिए गुना कर दिए, तो यह 3750 केजी आ जाएगा। और कुंटल में वही बात कर ले तो 37.5 कुंटल, टन्स में बात कर ले तो 3 पौने मतलब 4 टन्स के आसपास लग जाएगा। स्टील का रेट 54 रुपया पर केजी है, ठीक है, नॉर्मल स्टील का। तो यह स्टील के ऊपर खर्च आने वाला है दोस्तों 2,02,500 रुपया स्टील के ऊपर खर्च आ जाएगा, ठीक है। यह रेट थोड़ा बहुत बढ़ते रहता है, 5 से 10 रुपया, ठीक है, कभी कभी अलग अलग लोकेशन पे। आगे हम बात कर ले सैंड क्वांटिटी और कॉस्ट का, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, कच बोलते हैं। तो सैंड हम CFT में मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक फुट में। तो फिलहाल 1 स्क्वायर फुट का अगर बात कर ले तो 1.48 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फुट होता है, ठीक है, यूज होता है सैंड का। क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 1.48 CFT गुने 1500 स्क्वायर फुट घर बनाना है इसलिए गुना कर दिए, तो यह 2220 क्यूबिक फुट लग जाएगा, ठीक है। 2220 क्यूबिक फुट सैंड लग जाएगा। और सैंड का रेट 55 रुपया पड़ रहा है पर क्यूबिक फुट। तो टोटल कॉस्ट हमारे सैंड के ऊपर आने वाला है 1,22,100 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। रेड ब्राउन सैंड का, ठीक है, सोने कलर का जो बालू आता है, और क्रश सैंड का थोड़ा बहुत कम इससे पड़ने वाला है, ठीक है। रेट 5-10 रुपया कम हो जाएगा। ब्रिक का बात कर ले तो फिलहाल हम क्ले ब्रिक का बात कर रहे हैं, तो ब्रिक 10 से 11 ब्रिक पर स्क्वायर फुट आपका यूज होता है घर बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप चारों तरफ 9 इंची का दीवार डालते हैं और पार्टीशन 5 इंची का डालते हैं तो टोटल क्वांटिटी 11 नमस ब्रिक गुने 1500 स्क्वायर फुट, तो यह 16,500 ब्रिक निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो यह ब्रिक का रेट जीएसटी कम होने के बाद 7 रुपया पड़ रहा है पर ब्रिक, तो 1,15,500 रुपया ब्रिक के ऊपर पड़ जाएगा। अगर फ्लाई अस ब्रिक लेंगे तो आपका लमसम 5 से 10 हज़ार बच जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट का बात कर ले, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। मेटल ब्लास्ट छोटे छोटे चिप्स आता है, 10 mm, 15 mm, 20 mm का यूज होता है घर बनाने के लिए। तो एग्रीगेट आपका 1.35 CFT यूज होता है 1 स्क्वायर फुट में। टोटल क्वांटिटी हमारा हो गया 1.35 CFT गुने 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाना है, तो गुना कर दिए तो 2025 क्यूबिक फुट गिट्टी हो गया। ठीक है, आप ईयर ना समझ ले, यह क्वांटिटी है 2025 CFT गिट्टी का। रेट का बात कर ले तो रेट आपका गिट्टी का 50 रुपया पड़ रहा है पर CFT। ठीक है, तो यह 50 से गुना कर देंगे 2025 में तो 1,01,250 CFT आ जाएगा गिट्टी के ऊपर। गिट्टी के रेट में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, 10-15 रुपया आगे पीछे होते रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट और एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, आगे हम बात कर ले बिल्डिंग मटेरियल में, तो टाइल्स का क्वांटिटी और कॉस्ट। तो टाइल्स का क्वांटिटी निकालने के लिए आपको 0.7 पर स्क्वायर फुट यूज होता है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी 0.7 और 1500 स्क्वायर फुट हमारा फ्लोर एरिया हो, तो यह 1050 स्क्वायर फुट फ्लोर एरिया का टोटल टाइल्स हो गया। ठीक है, टाइल्स का रेट 40 से 55 रुपया जीएसटी कम होने के बाद आपका टाइल्स के ऊपर रेट कम हुआ है, पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। तो हम फिलहाल 45 रुपया पकड़ रहे हैं पर स्क्वायर फुट, तो 1050 स्क्वायर फुट का यह टाइल्स के ऊपर 47,250 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, जो कि हम इसमें लेबर कॉस्ट टाइल्स लगाने का आगे हम बात करने वाले हैं। अगर एक अच्छे ब्रांड का पकड़ रहे हैं तो 45 रुपया पकड़िए पर स्क्वायर फुट टाइल्स का। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं किचन में जो हम प्लेटफॉर्म लगाते हैं ग्रेनाइट का, तो हम फिलहाल एल शेप जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा होता है, शुभ होता है। टोटल क्वांटिटी ग्रेनाइट का अगर बात कर ले तो 50 कम से कम स्क्वायर फुट लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 70। ठीक है, तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं इसका रेट का, तो 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फुट जीएसटी कम होने के बाद 2026 में पड़ने वाला है। टोटल कॉस्ट आपका 50 स्क्वायर फुट ग्रेनाइट का और 90 रुपया हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो 45 रुपया ग्रेनाइट के ऊपर 50 स्क्वायर फुट ग्रेनाइट के ऊपर खर्च आने वाला है। लेबर कॉस्ट आगे बताने वाले हैं टाइल्स इंस्टॉलेशन का। हम 1500 स्क्वायर फुट में घर बना रहे हैं तो कम से कम 2 बाथरूम तो बनाएंगे, तो 2 बाथरूम का जो हमारा क्वांटिटी आएगा टाइल्स का, तो एक बाथरूम का 150 है स्क्वायर फुट, तो 2 बाथरूम से गुना कर दिए तो 300 स्क्वायर फुट हमारा बाथरूम में टाइल्स लगाने का क्वांटिटी निकाल के आ गया। टाइल्स रेट का बात कर लेते 30 से 35 रुपया पर स्क्वायर फुट टाइल्स में जीएसटी कम होने के बाद यह रेट 2026 में पड़ने वाला है। ठीक है, तो 300 स्क्वायर फुट टोटल कॉस्ट का बात कर ले, गुने 35 रुपया कर दिए तो 10,500 रुपया पड़ गया हमारा बाथरूम में टाइल्स लगाने का। 300 स्क्वायर फुट टाइल्स 2 बाथरूम का है। अगर दोस्तों आपका डिजाइन में एक बाथरूम बनाना है तो यह खर्च आधा हो जाएगा। अगले पॉइंट में हम बात कर ले पोर्च यानी पार्किंग एरिया और साथ साथ सीढ़ी में मार्बल लगाने का। टोटल क्वांटिटी का अगर बात कर ले दोनों काम के लिए, पोर्च में और सीढ़ी में, तो 300 स्क्वायर फुट हो जाएगा क्वांटिटी। और मार्बल का जो कॉस्ट है 50 रुपये 1 स्क्वायर फुट का है, तो 300 स्क्वायर फुट का यह अप्रॉक्स 15,000 रुपया लेके चल सकते हैं ओनली फॉर बॉथ वर्क के। इसी के साथ हम फ्रेंड बात कर ले टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल इंस्टॉलेशन का लेबर का चार्ज, यानी कि मेसन का चार्ज 12 से 15 रुपये 1 स्क्वायर फुट का ले लेता है टाइल्स लगवाने का, मार्बल ग्रेनाइट का। तो दोस्तों टोटल हमारा टाइल्स का क्वांटिटी आ गया फ्लोर में 150 और किचन में 50 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट आपका बाथरूम में 2 बाथरूम के लिए, और पोर्च और सीढ़ी में 300 स्क्वायर फुट। टोटल यह क्वांटिटी हमारा 1700 स्क्वायर फुट आ गया टाइल्स का और ग्रेनाइट का, साथ साथ मार्बल का। ठीक है, तो 15 रुपया के अकॉर्डिंग यह अप्रॉक्स आपको 1700 स्क्वायर फुट का 25,500 रुपया मिस्त्री आपको लगाने का चार्ज लेबर ले लेगा टाइल्स ग्रेनाइट। ठीक है, और साथ साथ मार्बल का। तो फ्रेंड अभी तक हम जो भी आपको टाइलिंग वर्क के लिए बताए हैं, जैसे कि आपका टोटल टाइल्स वर्क, ग्रेनाइट, मार्बल, मटेरियल
का खर्च आपको 77,250 रुपया और जो मिस्त्री लगाएगा इंस्टॉलेशन करेगा वो 25,500 रुपया। तो दोनों चीज़ को अगर जोड़ दीजिएगा तो टाइलिंग वर्क के पास लेबर और मेटल का खर्च 1,02,250 रुपया के आसपास पड़ने वाला है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बात कर ले फ्रेंड, तो पुट्टी ठीक है, साथ साथ दोस्तों प्राइमर मारने का डबल कोट पुट्टी का और साथ साथ पेंट मारने का, तीनों काम का एक साथ ही अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तो लमसम आपका 17 रुपया पर स्क्वायर फुट विथ मटेरियल और लेबर का खर्च पड़ेगा दोस्तों। तो टोटल हमारा क्वांटिटी 8,400 स्क्वायर फुट हो गया तीनों काम के लिए। 17 रुपया के अकॉर्डिंग यह 1,42,800 रुपया के आस ले लेगा दोस्तों तीनों काम के लिए, पुट्टी प्राइमर पेंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क का अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल प्लस लेबर का 1500 स्क्वायर फुट में ठीक है कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले मटेरियल लेबर का 1500 स्क्वायर फुट में, तो 1500 स्क्वायर फुट गुने 80 रुपये हम पकड़ रहे हैं मटेरियल लेबर का एक स्क्वायर फुट का, तो 1500 स्क्वायर फुट का 1,05,000 रुपया इलेक्ट्रिक वायरिंग मटेरियल और इलेक्ट्रिशियन का खर्च आने वाला है। लकड़ी के ऊपर बात कर ले तो लकड़ी तो जानते हैं चौखट खिड़की में लगाया जाता है ठीक है, तो इसमें आपको जो हमारा गेट रहेगा लकड़ी का और स्लाइडिंग विंडो वगैरह, साथ साथ विंडो का ग्रिल, तीनों चीज़ का अगर का खर्चा अगर बात कर ले तो 1,20,000 रुपया लगने वाला है, क्योंकि 4-5 रूम रहेगा और आपका खिड़की वगैरह रहेगा, उसमें स्लाइडिंग विंडो वगैरह लगाइए तो खर्चा 1,20,000 लगने वाला है। साथ साथ आप सेफ्टी टैंक भी बनाइएगा तो 50,000 रुपया लग जाएगा RCC सेफ्टी टैंक का। ठीक है, प्लम्बिंग का अगर बात कर ले तो आप लगवा सकते हैं और आपका मन है गांव वाले एरिया में नहीं लगवाने का तो नहीं भी लगवाइए, लेकिन बाद में तो लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्लम्बिंग में मटेरियल और लेबर खर्च का अगर बात कर ले तो लमसम 1,00,000 रुपया आपका पड़ जाएगा अगर अच्छा प्लम्बिंग करा रहे हैं तो। सस्ते वाले कराएंगे तो रेट तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अच्छा प्लम्बिंग कराना है, अच्छा घर बनाना, बार बार तो घर बनता नहीं है, एक बार लगा दीजिए पैसा बस चलते रहेगा। दोस्तों मेन गेट ग्रिल का बात कर ले ठीक है, स्टील का, तो बनाने का जो मेकिंग चार्ज होता है वो 100 रुपया 1 kg का ले लेगा बनाने का। तो टोटल मेन गेट 200 kg का हम बना रहे हैं, इससे आप कम का वेट भी ले सकते हैं, अपने डायमेंशन के डिज़ाइन के ऊपर वेट डिपेंड करता था। 100 रुपया के अकॉर्डिंग 200 kg का 20,000 रुपये हो गया और लेबर आपका 2,000 ले लेगा, तो टोटल 22,000 रुपया मेन गेट ग्रिल बनाने में लगने वाला है खर्च। साथ साथ दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर बनाएगा प्लास्टर तक, तो लेबर का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, तो हम फिलहाल लेबर रेट 250 से 350 रुपया पकड़े हैं। 1 स्क्वायर फुट का चल रहा है लेकिन हम पकड़े हैं 300 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो 1500 स्क्वायर फुट में हमें घर बनाना है, तो टोटल कितना खर्च आएगा लेबर के ऊपर 4.5 लाख रुपया। साथ साथ दोस्तों अभी तक हम जो भी आपको खर्च बताए हैं, टोटल कॉस्ट, स्ट्रक्चर कॉस्ट में जो भी मेटेरियल लगा है, मेन गेट ग्रिल वगैरह, फिनिशिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, तो स्ट्रक्चर कॉस्ट में हमारा 15,05,575 रुपया में आर्किटेक्ट कॉस्ट के साथ इंक्लूड ठीक है लग गया है, और 4.5 लाख रुपया आपका लग गया है लेबर का खर्च। तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह 19,55,575 रुपया हमारा 1500 स्क्वायर फुट में एक शानदार नया घर GST कटौती के बाद बनाने में खर्च आएगा दोस्तों। वहीं पे अगर 1 स्क्वायर फुट का लेबर प्लस मटेरियल बिना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़े हुए का अगर बात कर ले तो टोटल जो हमारा कॉस्ट निकल के आया है 19,55,575 रुपया, उसको टोटल एरिया से अगर भाग दे दे 1500 स्क्वायर फुट में घर बनाना है, तो अभी जो हमारा कॉस्ट निकल का है टोटल वह आपको 1,303 रुपया 1 स्क्वायर फुट का पड़ रहा है। ठीक है, लेबर मटेरियल दोनों सहित बिना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इसमें जोड़े हुए। ठीक है, अगर वहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को फुल काम दे देते हैं तो वह अपना 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ेगा इसमें, तो यह आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा 2 लाख रुपया के आसपास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और साथ साथ हिडन कॉस्ट कुछ रहता है। वहीं दोस्तों मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है 1 स्क्वायर फुट का लेबर प्लस मटेरियल ठीक है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़े हुए बी क्लास का स्ट्रक्चर फ्रेम वाले घर बनाते हैं फाउंडेशन से फिनिशिंग तक 1400 से लेके 1600 रुपया 1 स्क्वायर फुट का ले लेगा विद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।